एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नए टॉपिक पे रीडिंग शुरू की है, हमारी अधूरी कहानी। उन्हीं लोगों के लिए है ये, जितने भी अपलोड्स अब होने वाले हैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। वही लोग देखें जो कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हैं। आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को लेकर के या आपके फियांसे को लेकर के या कोई भी कमिटमेंट अगर दिया हुआ है तो ये रीडिंग्स को आप फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, आज हम कर रहे हैं लियो यानी कि सिंह राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। आपके लिए रीडिंग 7 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए हम कार्ड्स पुल करेंगे। सेकंड डेक से कार्ड्स क्लैरिफिकेशन के लिए भी मैं पुल करूंगी। इसके अलावा अगर आप अगस्त की रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, अगस्त 2022 ऑल ओवर एनर्जीज क्या है, आपकी लव लाइफ क्या है, ये सारे टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नो कांटेक्ट के अंदर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, क्या वो आपको अप्रोच करेंगे। पोर्टल रीडिंग्स के अंदर अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सारे टॉपिक्स भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड अगर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी। ओके, लियो सिंह राशि, हमारी अधूरी कहानी। लेट अस फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भी इश्यूज आप दोनों के रिलेशनशिप में हुए, जो भी इश्यूज हुए उसमें आपकी कहाँ गलती थी, आपने कहाँ मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा ओपन माइंड होकर के इन रीडिंग्स को फॉलो करें प्लीज़। और कार्ड्स ओपन अप हो जाएंगे, उसके बाद में मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बता दूंगी। हालांकि जितनी भी रीडिंग्स मैं करती हूँ ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन है कि जो आपके पार्टनर हैं उनसे कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, उनसे कहाँ गलती हुई है। कार्ड नंबर 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। ओके, आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए। और करना चाहिए यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, क्या कर सकते हैं या क्या कर सकते थे नहीं, क्या करना चाहिए। ओके, दैट इज कार्ड नंबर 4। अब हमारा क्वेश्चन है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी ब्रेकअप की वजह थी, जो भी इश्यूज हुए, उसमें आप दोनों के अलावा और क्या चीज़ें चीज़ें थी या क्या बातों ने रोल प्ले किया, क्या चीज़ें थी दूसरी। ओके, दैट इज कार्ड नंबर 5। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आप क्या इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। क्या ये जो रिश्ता है आपका अपने पार्टनर के साथ में, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तो अब कुछ है नहीं, लेकिन क्या कोई गुंजाइश है कि इसको बचा सकते हैं, अब भी कोई गुंजाइश है। ये वाला कार्ड है वो। ठीक है, लास्ट कार्ड है हमारा, क्या इतनी एनर्जी, इतनी मेहनत एक रिश्ते को देनी चाहिए बचाने के लिए। तो क्या इज़ इट वर्थ सेविंग, क्या बचाना चाहिए, क्या सच में उस रिश्ते को बचाने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। इज़ इट वर्थ योर टाइम, इतनी मेहनत करना, ये सब कुछ आपके लिए। इज़ इट ओके, इज़ इट पॉसिबल। ओके, दिस इज़ लास्ट कार्ड। ठीक है, कार्ड्स ओपन करके मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूंगी। अगर सेकेंड डेक से पुल आउट करने का देखेंगे पहले क्या आ रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज हुए, प्रॉब्लम्स हुए, वहाँ पर आपकी कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, आपसे कहाँ गलती हुई है। द एम्परर का कार्ड आ रहा है आपके लिए। देखिए, सबसे सबसे जो फर्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ में आपने पहली बात तो आपने दिया है। ठीक है, दिया है, आपको सही लगा, आपको एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो आपने रिलेशनशिप में ब्रेक ही नहीं मारी। अगर आप मेल फीमेल जो भी हैं, ब्रेक ही नहीं मारी, यानी आपने
स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सिर्फ दिया दिया दिया, और आपको जो सही लगा आपने बस वही किया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने किया वो गलत है। इसका मतलब ये है कि कब देना है, कब नहीं देना है, कब हाँ बोलना है, कब ना बोलना है। आपके पार्टनर ने अगर आपको ये भी कहा कि 2 बजे मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है, तो आपने कुछ नहीं देखा, आपने ये भी नहीं देखा कि आप थके हुए हैं, खाना बनाने की कैपेसिटी में है या नहीं है, आपने उनको प्रिपेयर करके दे दिया खुशी से। ओके, सो आपने रिलेशनशिप में कुछ नहीं देखा, खुद को नहीं देखा, ना समय देखा, ना कुछ और देखा, कुछ नहीं देखा आपने। आपको लगता था कि जो आप कर रहे हैं वो सही ही है। आपको अगर किसी ने मना भी किया कि भाई ये नहीं करो, आप इतना सारा, आँख बंद करके, सबसे पहले तो आँख बंद करके आपने विश्वास किया है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी आ रही है, हम डेफिनेटली इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन जो मुझे अभी तक दिख रहा है और समझ आ रहा है, मैं पहले उसको आपको बताना चाहती हूँ। आपको ये लगा कि आप जो भी करेंगे उससे आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड ही रहेंगे, आपकी तरफ ही रहेंगे रिलेशनशिप में, कहीं दूसरी जगह जाएंगे नहीं। तो आपने है ना, सुबह ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना रात देखी, ना पैसा देखा, ना तबीयत देखी, ना कुछ नहीं देखा, सिर्फ दिया 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 और सिर्फ दिया है। आपको मना करने के बावजूद भी आपने किसी की नहीं मानी। अगर आपको ये कोई कहे कि ये आप काम मत करो, अपने पार्टनर को ये चीज़ मत दो, या उनके पीछे इतना टाइम वेस्ट मत करो, या ये मत करो, वो मत करो, तो आपके लिए वो आदमी, वो पर्सन दुश्मन हो जाता था। लेकिन आपके लिए आपके की पार्टनर की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, खुद से भी ज़्यादा। अगर आपके पार्टनर आपको ये बोले ना कि तुम मेरे लिए मर जाओ, तो आप वो भी करने के लिए रेडी थे, खुशी खुशी। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ये मिस्टेक थी आपकी, क्योंकि आपने अब खुद ने ही अपनी वैल्यू नहीं की। आप एक एम्परर होने के बावजूद भी अपनी वैल्यू नहीं किए। ओके, लेट अस सी कि आपके पार्टनर से कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। माय गॉड, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है। माय गॉड, दोनों ही कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर ने बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाई हैं रिलेशनशिप के अंदर, और आपको एहसास हुआ। ऐसा नहीं है कि आपको एहसास नहीं हुआ, आपको एहसास हुआ। लेकिन आपकी जो एम्परर की एनर्जी थी, आपको लगता था जो आप कर रहे हैं वो ही सही है। और अगर कोई आपको समझा रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, तो वो पर्सन आपका दुश्मन हो गया। तो आपने अपने पार्टनर का जो असली चेहरा जब सामने आ रहा था ना, तब आपने आंखें ही बंद कर ली, तो आप देख ही नहीं पाए। ओके, आपने, आपके पार्टनर से मिस्टेक्स ये हुई है कि उन्होंने आपको अपनी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट होती है, बस उन्हें ही ले, उसी एनर्जी को ले। ओके, एक एकदम फालतू का कमेंट मुझे जस्ट इस समय पर याद आ गया ना। कुछ लोग ऐसे, आई डोंट नो व्हाट टू से, ऐसे कमेंट करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या एनर्जीज आ रही हैं, जो भी आपके साथ मैच हो रही है बस उन्हें ले। फर्स्ट थिंग, आपको पता नहीं था आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको पता था आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और से, और आपका और उनका रिलेशनशिप हिडन रिलेशनशिप है, रहेगा, तो भी आपको ओके था। और आपको, बिकॉज आपको आपका पार्टनर चाहिए था बाय बाय एनी मीन्स, इसलिए आपको ये हिडन रिलेशनशिप भी ओके था। ठीक है, लेकिन वन फाइन डे, देखते हैं, लेकिन एनर्जी जो मुझे फील हो रही है, वन फाइन डे आपके पार्टनर ने जो ये हिडन रिलेशनशिप था उसको भी टाटा बाय बाय कर दिया। ओके, उनने आपकी वैल्यू नहीं की है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है, आपको आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, आपको वैल्यू ही नहीं की है आपके पर्सन ने। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ओ माय गॉड, आप क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, अजीब ही टाइप की रीडिंग आ रही है। आप क्या कर सकते हैं, आपने अपने पार्टनर को अभी ब्लॉक करने का है, ऐसा आ रहा है। आपने बहुत, देखिए आपने बहुत कुछ दे दिया उनको ऑलरेडी, अब उन्हें आप अपने आप को हर्ट करने का चांस और ना दें। ठीक है, अब और अपने आप को, आपको तकलीफ पहुंचाने का चांस ना दें। एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगी कि कुछ लोग हैं ना, यहाँ फालतू के कमेंट करेंगे कि ये बोल रहा है, वो बोल रहे हैं। आपको समझ में आता है तो रीडिंग देखें, नहीं समझ में आती जस्ट प्लीज़ डोंट। मैं नेगेटिव पीपल को एंटरटेन करने नहीं बैठी हूँ यहाँ पर।
अगर कोई बात ऐसी है जो आपको चुभ रही है तो समझना है कि ये बात क्यों चुभ रही है। क्या भगवान आपको सच में कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं पर आपको सुनना ही नहीं है, कान बंद करके बैठे, तो फिर चुभेगी ही। आपको अब अपने पार्टनर को कुछ भी नहीं देना है, ना अपनी एनर्जी, ना अपना प्यार, ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया है। अब आप क्या कर सकते हैं? फ्रैंकली कुछ नहीं कर सकते हैं। अपनी बाउंड्री को सेट करने की ज़रूरत है ताकि ये पर्सन आपको और डैमेज ना करे। ओके, चलिए आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं। हर्मिट का कार्ड आ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है और ये बहुत सारे मेजर अरकाना आ गए हैं यहाँ पर हमारे पास में। आपके पार्टनर को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आपके पार्टनर को अपने अपने आप को एक एक मटेरियल चीज़ की तरफ नहीं दौड़ा करके एक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए आपके पार्टनर को। अगर आप लोगों की बात हो रही है ठीक है, नहीं बात हो रही है, आपके पार्टनर को अपने आप को पहले ग्रो करना है। नॉट साइज, मतलब ये फिजिकली ग्रो नहीं बोल रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि 5 फुट की हाइट है तो 6 फुट का होना है, नहीं। स्पिरिचुअलिज्म से अपनी सोल को ग्रो करना है, अपने आप को, अपने नॉलेज, अपने विजडम को ग्रो करना है। क्योंकि मटेरियल चीज़ों के पीछे ये व्यक्ति भागते रहे हैं, मेल फीमेल आपके पार्टनर जो भी है। अब इनको ये समझना है कि एक इंसान की क्या वैल्यू होती है, उसकी फीलिंग्स की क्या कदर होती है। इंसान को हम मटेरियल चीज़ों की तरह, टिश्यू पेपर की तरह, खाने की तरह फेंक नहीं सकते, थ्रो नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन्स आर ह्यूमन्स, उनमें फीलिंग्स होती हैं, डेलिकेट होते हैं रिलेशनशिप्स। अंडरस्टैंडिंग आपके पर्सन की बढ़नी चाहिए। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है आपके पार्टनर ऑलरेडी उस पाथ पे चालू हो गए हैं चलने को। मेल फीमेल आपके पार्टनर जो भी है, लेकिन ये ऑलरेडी उस पाथ पे चल रहे हैं इस वक्त। ओके, और आप दोनों के रिलेशनशिप में और क्या इन्फ्लुएंसेस थे, और क्या प्रॉब्लम्स थी, और कहाँ पर स्ट्रेस था, और क्या था। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके लियोस, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर, मैं क्लेरिफाई करना डेफिनेटली चाहूँगी। आपके दोनों के रिलेशनशिप में ना ईगो, एक पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो था, स्ट्रांगली ईगो एक पर्सन का दिख रहा है और आपका नहीं दिख रहा है मुझे। एक्चुअली एम्परर की जो एनर्जी आ रही है वो सॉफ्ट एनर्जी आ रही है, हाई प्रीस्टिस की एनर्जी मुझे ज़्यादातर यहाँ पर दिख रही है। हालांकि यहाँ पर ये वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन में ईगो बहुत था, ठीक है, अब नहीं है क्योंकि हर्मिट आ गया है उनके लिए। सो आपके पर्सन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी उनको, या तो उनकी दूसरी ज़िंदगी या फ्रेंड्स हैं या दूसरी और जो भी चीज़ें थी उनकी लाइफ में, उसकी भी वैल्यू थी आपसे कम। ओके, हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, क्या ये रिश्ता बच सकता है अब भी? वाओ, सन का कार्ड आ रहा है। यस, डेफिनेटली इस रिश्ते को, अभी भी इस रिश्ते में जान बाकी है, अभी भी इस रिश्ते को बचाया जा सकता है। अब हमारा क्वेश्चन है, क्या आपको वो टाइम और वो एनर्जी देनी चाहिए इस रिश्ते को बचाने के लिए? ऐसा ना हो कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है और आप अपने रास्ते, आपके पार्टनर अपने रास्ते, और फिर ये सब आपके सामने वापस आए और फिर एक दूसरे की ज़िंदगी में आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाए, या वो आपको कुछ कह दे, मिसट्रीट कर दे। तो क्या इज इट वर्थ आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका दिमाग और आपके फीलिंग्स, आपको इज इट वर्थ सेविंग द रिलेशनशिप? टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। येस, इट इज़ वर्थ सेविंग, लेकिन वर्थ सेविंग का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम है। 75% चांसेस आप ले सकते हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। क्योंकि 75% इसलिए और 25% इसलिए नहीं, क्योंकि आपके पर्सन की वैल्यू, आप के पर्सन आपकी वैल्यू सही तरीके से कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक्स बता दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे साइन आए हैं। ठीक है, एम्परर आया है, तो आपके पर्सन एरीज हो सकते हैं, मेष राशि के हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वोगो हो सकते हैं आपके पर्सन, यानी कि कन्या राशि के हो सकते हैं। ठीक है, सन का कार्ड आया है, ऑल एनर्जीज भी आई हैं यहाँ पर साथ में, एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस। ओके, साथ ही यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। और यहाँ पर हमें टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये सारी राशियाँ ना ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही हैं। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, लेकिन ये राशियाँ स्ट्रांग दिख रही हैं। ठीक है,
कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन के लिए। सबसे पहले तो मैं एम्परर को क्लैरिफाई करना चाहूँगी लियोज़ के लिए कि एम्परर का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपसे कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं। आपने देखिए, आपने अपनी वैल्यू ही नहीं करी है। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रहा है कि बीइंग एन एम्परर आप में सब था, सब कुछ था, सर्वगुण संपन्न आप थे और आप हैं भी, थे भी नहीं, आप हैं भी। मतलब आप, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में अब्जों रुपए हैं या आपके पास में हज़ारों गाड़ियाँ आपके घर के बाहर, आप बहुत आलीशान बंगले में रह रहे हैं, वो नहीं है। लेकिन आपके पास में सारे हुनर थे जो एक सोल को ब्यूटी बनाते हैं ना, जो एक ब्यूटी बनाते हैं एक सोल को हैंडसम और एक ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम दिल से। आप केयरिंग, गिविंग, हर तरीके से आपको इतना, आपके अंदर खूबियाँ थी, इतनी अच्छाई थी, आपके पर्सन ने वो देखा ही नहीं, आपने अपनी वैल्यू ही नहीं की है। फर्स्ट थिंग व्हाट आई एम गेटिंग इज द मून का कार्ड आ रहा है। ओके, सो आप ने कहा मिस्टेक्स की हैं बिकॉज आपने अपने दिल की सुनी है। आपको कभी भी अपने पर्सन की याद आई कि बहुत ज़्यादा वो मिस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप याद करें, तो आपने तुरंत उनको मैसेज कर दिया, कॉल घुमा दिया, मिलने चले गए। खुद की तकलीफ़, खुद की वैल्यू की ही नहीं, और आपके पर्सन ने जब आपकी वैल्यू नहीं की तब आपने उस चीज़ को भी अवॉइड कर दिया, आँख बंद कर ली। उनकी कोई नेगेटिविटी आपके सामने आती थी तो आप उस चीज़ को पट्टी बांध लेते थे आँख पे। ये दिख रहा है स्ट्रांगली यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है कि आप क्या कर सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अरे आपको अपने ऊपर फोकस करना है। अभी अपने ऊपर फोकस करें, अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस करें। आप तो ऑलरेडी इतने सक्षम हैं, सब कुछ कर सकते हैं अपने आप के लिए, तो उसमें आपको फोकस करना है। अपने पर्सन के पीछे भागिए मत, प्लीज़ डोंट रन। उनको तो पहले वैल्यू करने दीजिए, नहीं तो फिर रिलेशनशिप हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर डाइवोर्स हो जाता है बिकॉज आपका जो पार्टनर है वो आपकी वैल्यू ही नहीं कर पाता है। लेट अस फाइंड आउट कि किंग ऑफ, बहुत सारे सोर्स के कार्ड आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है यहाँ पर? 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। ये हमने क्वेश्चन किया है कि 5 नंबर का है कि और क्या इन्फ्लुएंसेस थे आप दोनों के बीच में, क्या और इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम्स थी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा वगैरह भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, या आपके जो पर्सन है उनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, वो ऐसी आ रही है कि उनको आपसे ज़्यादा और भी चीज़ों में इंटरेस्ट था। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था पैसे में। तो यहाँ पर पैसे का कोई लेना देना हुआ हो, किसी ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि पैसे से कोई व्यवहार हुआ हो, आपको पैसा देना हो या आपसे पैसा लिया हो, या ऐसा कुछ भी दिख रहा है और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। या शादी नहीं हुई आप दोनों की क्योंकि पैसा बराबर नहीं था, या सैलरी का वेट कर रहे थे, या एक पर्सन थोड़ा सा फाइनेंशियली ज़्यादा ऊंचा था, सेकंड पर्सन थोड़ा सा स्टेबल नहीं था। तो पैसा किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर आप दोनों के बीच में जुड़ा हुआ दिख रहा है मुझे। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है? द टावर। ओ गॉड, ये तो और भी स्ट्रॉन्ग कार्ड आ गया है कि क्या आपको इस रिलेशनशिप को मौका देना चाहिए। इज़ इट वर्थ सेविंग? रिलेशनशिप को मौका देना चाहिए, येस, लेकिन इज़ इट वर्थ सेविंग? उसमें टावर आया। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करने के लिए। ओह माय गॉड, व्हाट इज़ गोइंग ऑन? 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, उस कार्ड को क्लेरिफाई करने के लिए सेम कार्ड आया है, और यहाँ पर हमारे पास में द टावर का कार्ड आ गया है। मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग आई है, डबल टाइम्स आई है, और टावर आ गया है। इज़ इट वर्थ योर टाइम एंड एनर्जी? क्या आपको इस रिलेशनशिप के लिए उतना टाइम, उतनी एनर्जी सच में देनी चाहिए? अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप चाहेंगे डेफिनेटली कि रिलेशनशिप हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए, स्मूथ हो जाए, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर आ रहा है कि अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कुछ एक्सट्रीम बैड हुआ है तो फिर अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टावर का कार्ड आ गया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगर आया होता तो दूसरी बात थी, लेकिन टावर भी आ गया है साथ में, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। स्पेशली अगर आपने मूव ऑन कर लिया है, आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, यानी अब आपको अपने ऊपर फोकस करना है। क्योंकि ये पर्सन अगर सुधरना चाहे तो ये अपने आप सुधर जाए, इतना ईजी नहीं होगा, लेकिन टाइम लगेगा। एंड अगर उनको, उनकी लाइफ में आपकी ज़रूरत है, कमी है, तो वो पर्सन आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम,
अपने फाइनेंसेस को, अपनी ज़िंदगी को अब आपको बनाने की ज़रूरत है। पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है ना। फिर से मैं कहूँगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है अब इस रीडिंग के अंदर। सो अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको लगता है कि आपके पास में ये दर्द और ये तकलीफ सहन करने के बाद में और भी एनर्जी बची है कि सामने वाले पर्सन को आप एंटरटेन करें और वो आपकी वैल्यू ना करें, तो ऐसी एनर्जी में अगर आप रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। अदर देन दैट मैं समझूंगी कि आप यहाँ से ही अब नमस्कार करें और अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने आप के ऊपर काम करें। ठीक है, चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।